नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपका एक नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। यह कहानी एक बहू की है, एक बुद्धिमान बहू जो घर को स्वर्ग बना देती है। इसमें एक बहू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। किसी ने सच्ची कहा है कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और स्त्री के हाथों ही घर नर्क समान बन जाता है। तो यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए ताकि हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरणा मिले और आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले और समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। एक नगर में एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। वह इतना ज़्यादा गरीब था कि उसके घर में खाने के लिए ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। उस व्यक्ति के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था कि मेरे पुत्रों का भविष्य कैसा होगा। इन्हें तो मैं ठीक से भोजन भी नहीं दे पाता हूँ। एक टाइम का खाना खाते तो दूसरे टाइम के लिए कोई इंतजाम नहीं हो पाता था और उन्हें एक वक्त भूखे ही सोना पड़ता था। इतनी ज़्यादा कंगाली उस व्यक्ति के घर में छाई हुई थी। लेकिन वह व्यक्ति अपने 7 पुत्रों को लेकर राजा के पास नौकरी किया करता था। राजा उनके काम के बदले उन्हें प्रत्येक शाम 3 सेर जौ प्रदान किया करता था। वह उस जौ को लेकर अपने घर पे आते तो उसी से भोजन बनाते और उसी से अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। लेकिन 3 सेर जौ के दानों से जितना भोजन पर्याप्त हो पाता था उतने में उनका पेट नहीं भर पाता था और उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। इससे वे बहुत ही परेशान रहने लगे थे कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। कभी कभी उस व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आते रहते थे कि वह किसी दूसरे काम की तलाश कर ले, लेकिन फिर उसके मन में एक अनजाना सा डर सताने लगता कि कहीं उसने राजा के पास से नौकरी छोड़ दी तो इतना बड़ा राजा अवश्य ही मुझे फांसी पे लटका देगा और मेरे पुत्रों को भी दंडित करेगा। इसी भय के कारण वह राजा के पास ही काम किया करता था। एक दिन की बात है, वह व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हे में आग जला रहा था ताकि वह भोजन बना सके। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी और देखते देखते वह उस व्यक्ति के पास आकर बोली कि मैं तुम्हें रोज ही देखती हूँ, तुम राजा के पास नौकरी करने जाते हो और वहाँ से काम करके वापस लौटते हो तो यहाँ आकर इसी प्रकार से हर रोज भोजन बनाते हो, फिर खाते हो और अपने पुत्रों को खिलाते हो। तुम्हारे 7 पुत्र हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने बड़े पुत्र की शादी कर लो, जिससे कि तुम्हारे घर में एक बहू आ जाएगी और तुम्हें यह भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। जब तुम काम से लौटोगे तो वही बहू तुम्हारे लिए भोजन बना के रखा करेगी और तुम्हारे घर की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। इसलिए तुम्हें अपने बड़े लड़के की शादी कर लेनी चाहिए। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे बूढ़ी माँ, आपको शायद मालूम नहीं है, मेरे बड़े लड़के का विवाह हो चुका है, लेकिन आप तो हमारे घर की स्थिति देख ही रही हैं। इतनी गरीबी के कारण हम अपने बहू को घर में नहीं रख पाते, हम खुद ही भोजन ठीक से नहीं कर पाते तो उसे क्या खिलाएंगे। हमारे घर में तो ठीक ठाक कपड़े भी नहीं हैं जिसे वो पहन सके और ना ही कोई चारपाई है जिसे बिछाकर वह अपनी रात काट सके। इसीलिए मैंने अपने बहू को मायके में ही छोड़ रखा है। इतने दुख भरे जिंदगी मैं अपने बहू को नहीं देना चाहता। इस पर उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे बेटे की शादी हुए कितने दिन हो गए हैं?
तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पुत्र की शादी को 2 वर्ष बीत चुके हैं। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारे पुत्र को 2 वर्ष बीत चुके हैं तो क्या तुमने एक बार भी अपने बहू को यहाँ पे नहीं बुलाया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं बूढ़ी माँ, मैंने उसे आज तक एक बार भी इस घर में नहीं बुलाया, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस पर बूढ़ी माँ ने कहा कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, अपने बहू को घर ले आओ और देखना, तुम्हारे बहू के कदम तुम्हारे घर में पड़ते ही तुम्हारी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी, क्योंकि घर को स्वर्ग और नरक बनाना स्त्री के ही हाथों में होता है और घर की बहू साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। हो सकता है कि इतनी गरीबी में तुम अभी तक जी रहे हो और कमाने के बावजूद भी तुम्हारी स्थिति नहीं बदलती, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहू के आने के बाद तुम्हारे घर की स्थिति सुधरने लग जाए। तब उस व्यक्ति ने बूढ़ी माँ से कहा कि हे बूढ़ी माँ, मेरे पुत्र के पास तो एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं जिसे पहनकर वह ससुराल जाए और अपने पत्नी को बुला कर ले आए। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हे पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पुत्र को पहनकर ससुराल जाने लायक कपड़े अपने घर से दे देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारा पुत्र जाएगा और अपनी पत्नी को लेकर आ जाएगा। और उस व्यक्ति को लेकर बूढ़ी माँ अपने घर को चली गई और उसे अच्छे कपड़े दे दिए, जिसे पहनकर उसका पुत्र अपने ससुराल जा सकता था। तब वह व्यक्ति खुशी खुशी उन कपड़ों को लेकर अपने घर पे आया और अपने पुत्र को वह वस्त्र दे दिए और बोला कि हे पुत्र, तुम इन वस्त्रों को पहन लो और अपने ससुराल जाओ और अपने पत्नी को विदा कराकर यहाँ लेकर आओ। उसके पुत्र ने वैसा ही किया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे से तैयार हो गया और अपने ससुराल को चला गया। जब वह अपने ससुराल में पहुंचा तो उसके ससुराल वालों ने उसकी बहुत खातिरदारी की, बहुत आवभगत की। 3 दिन तक वह अपने ससुराल में रहा और उसके बाद वह विदा कराकर अपने पत्नी को लेकर अपने घर को आने लगा। जब वह घर के समीप एक नदी के पास पहुंचा तो उसने अपने मन में विचार किया कि मेरे घर पे तो एक टूटी चारपाई पड़ी हुई है, पहनने के लिए न वस्त्र हैं, ना ही खाने के लिए भोजन है। अगर मैं अपने पत्नी को लेकर अपने घर पे जाऊंगा तो बड़ी ही बदनामी होगी और मुझे शर्म के मारे इसके सामने अपनी नजरें झुका के रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे बूढ़ी माँ के घर पे लेके चलता हूँ। और यही मन में विचार करते हुए वह अपने पत्नी को उस बूढ़ी माँ के घर पे लेकर चला गया और अपनी पत्नी को उस बूढ़ी माँ के घर पे छोड़कर अपने घर चला गया। पूरी रात वह बहू उस बूढ़ी माँ के साथ उसके घर पे ही रही। प्रातः काल जब हुई तो वह व्यक्ति अपने 7 पुत्रों को लेकर राजा के पास नौकरी करने को चला गया और कोई भी अपनी बहू को बुलाने उस बूढ़ी माँ के घर नहीं गया। तब बूढ़ी माँ ने विचार किया कि 7 पुत्रों में से कोई भी इस बहू को बुलाने नहीं आया है, तो चलो मैं ही इस बहू को लेकर चलती हूँ और उस व्यक्ति के घर पे छोड़ आती हूँ। यही मन में विचार करते हुए वह बूढ़ी माँ उस व्यक्ति के बहू को लेकर उसके घर की तरफ चल दी। रास्ते में उस बहू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने बूढ़ी माँ से पूछा कि हे बूढ़ी माँ, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? तब उस बूढ़ी माँ ने पूरी सच्चाई उस बहू को बता दी और कहा कि पुत्री, यह तुम्हारा ससुराल नहीं है, मैं तुम्हारे ससुराल ही तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ। अपनी गरीबी और शर्मिंदगी के कारण तुम्हारा पति मेरे घर पे तुम्हें छोड़ गया है। जब वह बहू अपने ससुराल में पहुंची तो उसने उस घर की दुर्दशा देखी और देखा कि कहीं चूल्हे में राख भरी पड़ी है, तो बिस्तर गंदा हुआ पड़ा है और कहीं चारपाई टूटी पड़ी है, तो कहीं झाड़ू बिखरा हुआ पड़ा है। जब उसने उस घर की हालत देखी तो तुरंत ही समझ गई कि इस घर में दरिद्रता का वास करने का यही कारण है, क्योंकि इस घर में जरा भी साफ सफाई नहीं है।
वह बूढ़ी माँ उस बहू को छोड़कर अपने घर वापस आ गई और वह बहू अपने घर में अकेली ही रह गई। दिन भर वह विचार करने लगी और विचार करते करते उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। वह अपने मन में विचार करने लगी कि मैं इस घर की दरिद्रता को कैसे दूर करूं। थोड़ी देर तक तो वह सोच में डूबी रही और उस घर की स्थिति देखकर रोती रही, लेकिन फिर उसने अपने मन में विचार किया कि रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही इस घर की स्थिति को बदलना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। यही मन में सोचते हुए वह उठी और उसने सबसे पहले उस घर के चूल्हों की साफ सफाई की और सारे चूल्हे फोड़ दिए। बस एक ही चूल्हा का भोजन पकाने के लिए रहने दिया। उसके बाद उसने बिस्तर साफ किए, टूटी चारपाई को घर से बाहर निकाला और घर की स्थिति ही उसने पूरी तरीके से बदल डाली। चारों तरफ लीप पोत कर साफ सफाई कर दिया। सारा काम खत्म करने के बाद वह नहा धोकर अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। बहुत देर तक वह बैठे बैठे इंतजार करते रही, लेकिन उसका पति नहीं आया। अब उसका मन घबराने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा था। वह मन में सोचने लगी कि मेरे पति पता नहीं कब तक आएंगे। अगर किसी पराये पुरुष की मुझ पे दृष्टि पड़ी और मुझे अकेला पाकर किसी ने मुझ पे गलत नज़र डाली तो क्या होगा। यही मन में सोचते हुए वह घबरा रही थी कि उसी समय उसके पति अपने सातों भाइयों और अपने पिता के साथ वहां हाजिर हुए। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि घर का पूरा नज़ारा ही बदला हुआ है। तब उसके ससुर ने अपनी बहू से पूछा कि हे बहू, यह तुमने क्या किया? तुमने सारे चूल्हे क्यों तोड़ दिए? इस पर उसके बहू ने जवाब दिया कि हे पिताजी, आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज से इस घर में एक ही चूल्हा जलेगा और मैं ही सारे लोगों का भोजन बनाऊंगी और आप लोग नित्य प्रति नहा धोकर ही भोजन ग्रहण किया करेंगे। तब उसके ससुर और उसके 6 देवर और उसके पति बहुत प्रसन्न हुए और सभी खुशी खुशी भोजन बनने का इंतजार करने लगे। बहू ने भोजन बनाया, सबको परोसा, सबने खाया, लेकिन पेट किसी के नहीं भरे। 3 दिन तक बहू उसी प्रकार से भोजन बनाती रही, सबको खिलाती रही, लेकिन भोजन पर्याप्त कभी नहीं पड़ता था, भोजन कम ही पड़ता था। तब उस बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप जहाँ पे नौकरी करने जाते हैं वहाँ कल जब नौकरी करने जाएं तो राजा से कहें कि वे आपको 3 गुना अन्न प्रदान करें, क्योंकि इतना जौ आपके लिए पर्याप्त नहीं पड़ता और इतने में आपके परिवार के सदस्यों का पेट भी नहीं भर पाता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे बहू, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वह बड़ा ही दुष्ट राजा है, वह मेरी बात नहीं मानेगा। अगले दिन जब वह गरीब व्यक्ति अपने सातों बेटों को लेकर उस राजा के पास नौकरी करने जाता है, तो जब शाम का समय होता है तब वह राजा से बोलता है कि हे महाराज, आप मुझे 3 गुने जौ के दाने प्रदान कीजिए, क्योंकि जितना अन्न आप मुझे देते हैं उतने में हम में से किसी का भी पेट नहीं भरता है। जब उस व्यक्ति ने राजा से ऐसी बातें कही तो राजा ने उसे 3 गुना अधिक जौ के दाने प्रदान किए और खुशी खुशी वह व्यक्ति उन दानों को लेकर घर पहुंचा। उस दिन उसके बहू ने भोजन बनाया और सभी के लिए भोजन पर्याप्त हो गया, सभी का पेट अच्छे से भर गया। कुछ दिन तक इसी तरीके से चलता रहा। एक दिन फिर उसकी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आज आप राजा से कहना वह आपको जौ की मात्रा थोड़ी और बढ़ाकर दे। तब वह व्यक्ति बोला कि हे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? पहले ही मैंने कितना हिम्मत करके 3 गुना अधिक जौ के दाने मांगे थे, अब मांगूंगा तो क्या वह राजा मुझे देगा? वह मुझ पे क्रोध नहीं करेगा? तब वह बहू बोली कि पिताजी, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, वह राजा आपके ऊपर क्रोधित नहीं होगा, आप निडर होकर अपनी बात कहना। तब वह व्यक्ति अपने सातों पुत्रों को लेकर फिर से राजा के यहाँ नौकरी करने गया।
पूरे दिन काम किया और शाम को जब जौ प्राप्त करने का समय हुआ तो उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि हे महाराज, आप थोड़े से जौ की मात्रा और बढ़ा दीजिए। उस व्यक्ति का बस इतना कहना ही था कि राजा ने 3 गुने जौ की मात्रा फिर से बढ़ा दी। अब वह व्यक्ति खुशी खुशी उन दानों को लेकर अपने घर पहुंच गया और सारा जौ ले जाकर उसने अपने बहू को दे दिया। उसकी बहू बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। उसने भोजन बनाया और 3 सेर जौ के दाने बचा बचा कर रखने लगी। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और उसने बहुत सारे जौ के दाने इकट्ठा करके अपने पास रख लिए थे। एक दिन बहू ने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, अगर आप पूरी जिंदगी नौकरी ही करते रहेंगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप स्वयं का कोई धंधा क्यों नहीं कर लेते। तब वह व्यक्ति बोला कि हे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? हमारे पास धंधा करने के लिए धन कहाँ से आएगा? तब उसकी बहू ने कहा कि हे पिताजी, मैंने बहुत सारे जौ के दाने इकट्ठे करके रख लिए हैं। आप बाजार में जाइए और कोई दुकान ढूंढिए और आपका खुद का धंधा शुरू कर लीजिए। उस व्यक्ति ने अपने बहू से कहा कि हे बहू, अगर मैं अपना खुद का धंधा शुरू करूंगा तो वह राजा तो मुझे फांसी ही लगवा देगा। इस पर उसकी बहू ने कहा कि पिताजी, आप डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिए। अपने बहू की बात मानकर वह व्यक्ति बाजार में गया, दुकान ढूंढी और उसे दुकान मिल भी गया। फिर वह उन जौ के दानों को लेकर बाजार में पहुंच गया। पूरे दिन उसने अपना धंधा किया। उस दिन ग्राहक थोड़े कम मिले, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और उसी तरीके से अपना धंधा समेटकर घर पहुंच गया। फिर अगले दिन वह फिर से बाजार गया और उस दिन उसे बहुत ही ज़्यादा ग्राहक मिले। अब वह खुशी खुशी घर आया और सारी बात अपनी बहू को बताने लगा। तब उसकी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप जब भी धंधा करके बाजार से आते हो तो कभी भी खाली हाथ मत लौटा करो, कुछ न कुछ अवश्य ही लेकर आया करो। अगर कुछ नहीं ला पाते तो रास्ते में अगर कुछ मिल जाए तो उसी को लेकर आया करो, लेकिन कभी भी घर पे खाली हाथ मत लौटना। अगले दिन से वह व्यक्ति इस बात का ध्यान रखने लगा और जब भी अपने घर को लौटता तो रास्ते में से कुछ न कुछ अवश्य ही उठा कर लाता। अगर उसे रास्ते में पड़ा हुआ एक कागज ही मिल जाता तो वह उसी को उठाकर ले आता और अपने बहू के हाथों में दे देता और उसकी बहू इन सब चीज़ों को एक कोने में इकट्ठा करती रहती थी। एक दिन जब वह व्यक्ति अपने सातों पुत्रों को लेकर बाजार में पहुंचा, पूरे दिन दुकानदारी की और जब शाम को घर लौटने लगा तो उसे रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखने के बाद उसने मन में विचार किया कि आज तो कुछ भी नहीं मिला। अगर मैं खाली हाथ लौटूंगा तो मेरी बहू मुझ पे बहुत ही नाराज हो जाएगी। तब उसे रास्ते में एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तब उसने मन में विचार किया कि आज तो मुझे बस यह सर्प ही मिला है, मैं इसी को उठा के ले चलता हूँ। तब उसने एक सूखी हुई लकड़ी ली और उसी पे उस सर्प को टांग कर अपने घर ले गया। जब उसकी बहू ने देखा तो बहू बोली, हे पिताजी, यह आप क्या लेके आए हैं और भला मरा हुआ सर्प लेके क्यों आए हैं? तब उसके ससुर ने जवाब दिया कि हे बहू, आपने ही तो कहा था कि खाली हाथ मत लौटना और आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। रास्ते में बस यही मरा हुआ सर्प पड़ा था जिसे मैं उठा कर लाया हूँ। तब उसके बहू ने कहा कि अच्छी बात है, आप इस सर्प को छत के ऊपर फेंक दीजिए। तब उसके ससुर ने उस सर्प को छत के ऊपर फेंक दिया और हाथ पैर धोकर सभी लोग भोजन करने लगे। अगली सुबह जब प्रातः काल हुई तो रानी अपने हार को उतार कर और स्नान कर रही थी। तभी उनका हार एक चील लेके उड़ गया और उड़ते उड़ते उस व्यक्ति के छत के ऊपर से गुजरा। जब उसने छत पे मरा हुआ सर्प देखा तो उसने वह हीरे का हार वहीं छोड़ दिया और उस सर्प को अपने मुंह में दबाकर वहां से उड़ गया।
अगले दिन जब बहू घर का सारा काम खत्म करके नहा धो के अपने गीले कपड़े छत पे लेकर डालने गई तो उसने देखा कि छत पे एक हीरे का हार पड़ा हुआ है और तब उसने वह हार उठाकर संदूक में रख दिया। इधर रानी का हार चोरी हो गया था, इसलिए राजा ने घोषणा करवा दी कि वह चील उड़कर जहाँ भी हार लेकर गया हो और जिस किसी को भी मिला हो वह तुरंत ही उस हार को लेकर मेरे राजमहल में हाजिर हो जाए। जो भी उस हार को लेकर महल में आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि वह मेरे रानी का प्रिय हार है। और रानी उस हार के बिना बहुत उदास हो गई हैं। राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा। 3 से 4 दिन बीत जाने पर भी जब कोई उस हार को लेकर नहीं पहुंचा तो राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि पता लगाओ वह हार जिस किसी के पास भी पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि मेरे आदेश पर कि कोई भी उस हार को लेकर महल में हाजिर नहीं हुआ है। तब वह बहू बोली कि हे पिताजी, राजा ने यह कैसा फैसला लिया है कि वह हार देने वाले को दंडित करना चाहता है। तब उसके ससुर ने कहा कि हाँ बहू, पहले तो उसने इनाम की घोषणा की थी, लेकिन वह अब दंड की घोषणा कर चुका है। इस पर उसके बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप राजा के पास पोथी और पत्रा लेकर एक पंडित का भेष बनाकर जाइए और राजा से कहिए कि मैं यह जांच करके बता सकता हूँ कि आपका हार कहाँ है। जब राजा पूछेगा कि वह हार कहाँ है, तब आप बोलना कि वह हार आपके घर के पीछे के कूड़े में पड़ा हुआ है। तब वह व्यक्ति घबराने लगा और बोला कि हे बहू, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो उस हार के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। अगर मैंने ऐसा कहा तो वह राजा मुझे सूली पे चढ़वा देगा और मेरे प्राण ले लेगा। इस पर वह बहू बोली कि पिताजी, आप बिल्कुल मत घबराइए और बिल्कुल जाकर ऐसा ही कहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। तब वह व्यक्ति इस बात को सोचने लगा कि आज तक मेरे बहू ने जो जो कहा है वैसा ही हुआ है। चलो भगवान का नाम लेकर राजा के पास चलते हैं। और वह पंडित का भेष बनाकर राजा के पास चला गया। जब राजा के सैनिकों ने उसे देखा तो कहा कि तुम कहाँ चले आ रहे हो? तब उसने कहा कि मैं रानी जी के हार के बारे में कुछ राज बताने आया हूँ, जिससे उनका हार वापस मिल जाएगा। तब सैनिक उसे राजा के पास लेकर पहुँचे। वह अपना झूठ मूठ का पोथी पत्रा खोल के बैठ गया और बोला कि हे महाराज, ज्योतिषियों ने आपसे झूठ बताया है, क्योंकि वह हार किसी छत पे नहीं है, आपके घर के पीछे के कूड़े में पड़ा हुआ है। जब राजा ने उस पंडित की ऐसी बातें सुनी तो अपने सैनिकों को भेजकर वह हार ढूंढवाने लगा। उधर उस व्यक्ति के बहू ने पहले ही हार जाकर उस कूड़े में छुपा दिया था। जब सैनिक उस हार को ढूंढने के लिए महल के पीछे कूड़े के पास गए तो तुरंत ही उन्हें हीरे का हार मिल गया और वह खुशी खुशी राजा के पास पहुँचे और उन्हें हार दे दिया। जब हार मिल गया तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उस पंडित से बोले कि हे पंडित, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस पर उस पंडित ने कहा कि महाराज, पहले मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ और अपने बहू बेटों से विचार विमर्श करने के बाद ही मैं इनाम लूँगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, जाकर पहले तुम अपने परिवार से सलाह मशवरा कर लो और फिर आओ, मैं तुम्हें इनाम अवश्य दूंगा। वह गरीब व्यक्ति अपने घर को आया और उसने अपने बहू से कहा कि हे बहू, वह राजा अब मुझे मुँह मांगा इनाम देने को बोल रहा है, मैं क्या मांगूं? तब उसकी बहू ने कहा कि हे पिताजी, पहले आप उस राजा से वचन ले लीजिए और कहिए कि आप कहीं अपने वचन से मुकर तो नहीं जाएंगे। और जब वह राजा वचन दे दे तब आप कहना कि जो दिवाली आने वाली है, धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी के घर में दिए न जले, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, सिर्फ मेरे घर में दिए जले।
तब वह गरीब व्यक्ति घबरा गया और बोला कि बहू, तुम यह सब क्या कहने को बोल रही हो। राजा ने कहीं मुझे फांसी पे चढ़ा दिया और उसे ज़्यादा क्रोध आ गया तो वह मुझे कुछ भी नहीं देगा। तब उसकी बहू ने कहा कि पिताजी, आप घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप राजा के पास जाकर ऐसा ही कहिए। अपने बहू की बात मानकर वह गरीब व्यक्ति राजा के पास गया और राजा से उसने ऐसा ही कहा। राजा ने जब उस व्यक्ति की बातें सुनी तो उसने उस व्यक्ति को वचन दे दिया और कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो भी कुछ मांगोगे तुम्हें अवश्य ही दिया जाएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, जो दीपावली आने वाली है उस दीपावली में धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी के घर में दिए न जले और सिर्फ मेरे ही घर में दिए जले और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो, सिर्फ मेरे ही घर में रोशनी हो। जब राजा ने उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मूर्ख व्यक्ति, यह सब तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हें तो कोई धन या संपदा मांगनी चाहिए थी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो यही चाहिए। अगर आप नहीं देना चाहते तो इनकार कर दीजिए। पर राजा इनकार भी कैसे करता, वह तो वचन में बंध चुका था। उसने कहा ठीक है। उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी के घर में दिए न जले, सिर्फ उस गरीब व्यक्ति के घर में ही दिए जलाए जाएंगे। वह गरीब व्यक्ति राजा की ऐसी बात सुनकर अपने घर को चला गया। थोड़े दिनों बाद दीपावली आई। धनतेरस से किसी के घर भी दिए नहीं जलाए गए। दिवाली की रात जब माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ नगर के भ्रमण को निकली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब माता लक्ष्मी बड़ी ही निराश हो गई और पूरे नगर में घूम घूम कर देखने लगी कि कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे रोशनी हो। तब उन्होंने देखा कि उस गरीब व्यक्ति के घर में एक घी का दीपक जल रहा है और सभी लोग सो गए हैं। माता लक्ष्मी पूरे नगर में घूम घूम कर देख चुकी थी। जब वहां उन्होंने घी का दीपक जलता हुआ देखा तो वहीं पे गई और जाकर बैठ गई। माता लक्ष्मी के उस घर में बैठते ही वह घर महल में बदल गया। वहां धन और वैभव की बरसात हो गई। किसी भी चीज की कोई कमी न रही। अगली सुबह जब सभी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ी एक महल में बदल चुका है। अब उसकी बहू बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसने अपने सभी देवर और अपने पति और अपने ससुर को जगाया और कहा कि हे पिताजी, देखिए हमारे घर पे माता लक्ष्मी की कृपा हो गई है और हमारी दरिद्रता अब दूर हो चुकी है। अब आप राजा के पास जाइए। उस गरीब व्यक्ति ने अपने बहू पे नाराज होते हुए कहा कि हे बहू, अब तुम मुझे राजा के पास क्यों भेजना चाहती हो? वह राजा मुझ पे बड़ा ही क्रोधित होगा और अवश्य ही वह मुझे फांसी पे टंगवा देगा। इस पर उसके बहू ने कहा कि पिताजी, मैं जानती हूँ कि वह राजा बड़ा ही क्रोधित होगा, लेकिन अब उसे मनाना भी तो है। इसलिए आप राजा के पास जाइए और वहाँ जाकर कहिए कि इस नगर पे बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी और अंधेरा होने की वजह से वह मुसीबत टल गया है। मैंने बस इसीलिए अंधेरा करने के लिए कहा था। वह व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने राजा से ऐसा ही कहा। उस गरीब व्यक्ति ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, आप हम पे क्रोध न कीजिए। आपके इस नगर पे बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी, बस इसी के लिए मैंने 3 दिन अंधेरा रखने को कहा था। अंधेरा होने की वजह से अब वो विपत्ति टल चुकी है, इसलिए अब आप क्रोध मत कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। जब राजा ने उस गरीब व्यक्ति की ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और उसे मुंह मांगा इनाम देकर विदा किया। अब वह इनाम लेकर वह गरीब व्यक्ति अपने घर को लौट गया। वह सारा धन ले जाकर उसने अपने बहू के हाथों में दे दिया। अब उसके बेटे बहू और वो खुद भी गरीब नहीं थे, अब वे अमीर हो चुके थे और उनकी गिनती नगर के अमीर लोगों में होने लगी। और उसके बहू ने आकर अपनी बुद्धिमानी से उसके घर का
सारा गरीबी और दरिद्रता मिटा चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और स्त्री अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। इसलिए इस स्त्रियों को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और घर की बहू को भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।